मित्रों, महाभारत में एक खलनायक कर्ण ऐसे व्यक्ति हुए जिनके जन्म के बारे में सभी लोग सही से नहीं जानते हैं। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करते हैं। शादी से पूर्व माता कुंती ने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की, जिसकी वजह से उन्हें भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर एक वरदान दिया, जिसमें उन्हें बताया कि तुम इच्छा अनुसार जो भी मांगना चाहो वह मांग सकती हो। तब भगवान के चले जाने के बाद कुंती ने चाहा कि उनका दिया हुआ वरदान सही है या नहीं, यह जानने के लिए उसने पुत्र की मांग की। तब वो गर्भवती हो गई और उनकी गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ। चूंकि उस समय वह कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को नदी में एक टोकरी में बिठा करके बहा दिया, क्योंकि जमाने के डर से वह बहुत अत्यधिक डर गई थी। इसलिए उन्होंने उस बेटे को जल में बहा दिया। गंगा नदी में बहते हुए वह बालक दूसरे किनारे पर जा लगा, जहाँ पर हस्तिनापुर नरेश का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को पानी पिला रहा था। उसने देखा कि टोकरी में एक बच्चा रो रहा है। अधिरथ और राधा को कोई पुत्र नहीं था। तब उन्होंने उस पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाला और बड़ा किया। आगे चलकर वह बालक राधे के नाम से बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। माता राधे ने उसे अपना बहुत ही अधिक प्रेम दिया, जिसकी वजह से वह राधे के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। अधिरथ ने सारथी की नौकरी छोड़कर घर पर ही अपने पुत्र की सेवा में रहना उचित समझा। और कुछ समय बाद कर्ण परशुराम जी से शिक्षा लेकर के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में उभरे और उन्होंने तीर चलाना बहुत सही तरीके से सीख लिया। और कर्ण भी एक ऐसे धनुर्धर बने जो अर्जुन से कम नहीं थे, लेकिन उन्हें राजपुत्र या क्षत्रिय नहीं होने के कारण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का पद नहीं मिल पाया। दानवीर कर्ण के बारे में बहुत सी रोचक कहानियां हैं जो समय समय पर आपने सुनी ही होगी। ऐसी दो रोचक कहानियां भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि कर्ण को यह पता नहीं था कि वह कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह पता चल ही गया कि वे पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हैं और युधिष्ठिर उनके छोटे भाई हैं। लेकिन उन्होंने जन्म से ही दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए उन्होंने दुर्योधन के साथ ही रहना पसंद किया। जब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे, तब श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने वह भी देने से मना कर दिया। तब उन्हें पता चल गया कि युद्ध होना तय है। तब वे कर्ण से मिले और उन्होंने श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वे तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और तुम राधे नहीं कौन्तेय हो। तब कर्ण ने यह मानने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर के उन्होंने इस बात को मानने का सुनिश्चय किया। उसी समय कुंती भी विदुर के पास रह रही थी। तब कुंती ने भी कर्ण से मिलना चाहा और उन्होंने अपने किए का प्रायश्चित किया और उनसे माफ़ी मांगी। तब कुंती ने कहा कि तुम तो दानवीर हो, मैं दान में तुमसे मेरे पुत्र मांगती हूँ, मेरे पुत्रों पर तुम बाण नहीं चलाओगे। तब दानवीर कर्ण ने यह वचन दिया कि हे माते, मैं अर्जुन की नहीं कह सकता हूँ, अर्जुन या तो अर्जुन मरेगा या फिर मैं मरूंगा, लेकिन आपके 5 पुत्र जिंदा जरूर रहेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने माता कुंती को यह वचन दिया कि युद्ध में वे कुंती के अन्य पुत्रों के ऊपर बाण कभी नहीं चलाएंगे और हमेशा राधे के नाम से ही जाने जाएंगे। इसके बाद
उनकी दानवीरता की 2 कहानियाँ जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। वो कुछ इस प्रकार है कि एक दिवस कर्ण प्रातःकाल पूजा आदि से निवृत्त होकर के बैठे थे, तभी उसी समय देवराज इंद्र वहाँ पर आए और उन्होंने दान स्वरूप कवच और कुंडल मांग लिए। तब कर्ण ने प्रसन्न होकर कवच कुंडल उन्हें दे दिए। इसलिए भी वे दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कवच कुंडल उनके शरीर का अभिन्न भाग था। यदि वह कवच कुंडल उनके शरीर पर रहते तो उन्हें दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती थी। इसी के साथ जब कर्ण मरणशैया पर लेटे हुए थे, अर्थात मरने वाले थे, तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे दान स्वरूप सोना मांगा। तब कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये दांत तो खून में सने हुए हैं, मैं खून से सना हुआ सोना दान स्वरूप नहीं लूँगा। तब कर्ण ने आसमान में बाण चलाया, जिससे बारिश होने लगी और वह दांत खून से धुल गए। तब उन्होंने वह दांत दान स्वरूप देने की कोशिश की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया और कहा, इतिहास तुम्हें सर्वश्रेष्ठ दानवीर के नाम से जाना जाएगा। और आज भी कर्ण को सर्वश्रेष्ठ दानवीर अर्थात दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आप भी कर्ण के बारे में अगर कोई अन्य रोचक जानकारी जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा कर्ण और महाभारत से जुड़ी जो जानकारियाँ आपको दी जाती है उनके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, और आप अन्य किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं उसके लिए भी हमें कमेंट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।